प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हनुमान क्लासेस में आपका सबका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापत। देखो मैंने कल आपको क्या समझा दिया। देखो हम संचारण पे चल रहे थे और संचारण में मैंने क्या बताया था आपको, जब यदि कोई वस्तु अम्ल वायु या किसी के संपर्क में आ जाती है तब वस्तु क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। वस्तु क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। उसे क्या कहेंगे, जैसे वस्तु पर लोहे पर जंग लगना। मैंने आपको ना तक तो बता दिया। आगे देखो कि हम आगे जो अपन के पास में जो उपयोग है, कैसे इनको रोका जा सकता है, वस्तुओं को संचारित होने से कैसे रोका जा सकता है। तो पहला क्या है, अपन के पास में वस्तु पर क्या कर दो, यदस्लेप लेपन कर दो। क्या कर दो, यदस लेपन करके। देखो पहला, देखो लोहे की वस्तु पर पेंट करके, लोहे की वस्तु पर पेंट करके और आगे देखो वस्तु, लोहे की वस्तु पर दूसरा है अपन के पास में पेंट करके, तथा अपन के पास में क्या है, पेंट तथा, ऐसे लिख लो, पेंट तथा तेल की सुरक्षात्मक परत चढ़ाकर। क्या भाई, परत है चढ़ाकर। ठीक है भाई। आगे देखो अपन के पास में यदस लेपन करके, क्या करके भाई सब, यदस लेपन करके, यसद लेपन। ठीक है भाई। अब यदस लेपन किसे कहते हैं, वस्तुओं पर जिनकी परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, अपन के पास में क्या कहलाता है, यदस लेपन कहलाता है। आगे देखो अपन और किसकी क्या कर सकते हैं, हम तीसरा क्या कर सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं। मिश्र धातुओं में बदल कर। ओके, आगे बात समझ में। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो अपन के पास में, और आगे देखो अपन के पास में विकृति गंधता। अब हम विकृति गंधता के बारे में पढ़ेंगे कि विकृति गंधता क्या होता है, कैसे इसको बचाया जा सकता है। ठीक है भाई। अब देखो अपन के पास में अगला टॉपिक है, वो क्या है, अपन के पास में विकृति गंधता। और जो विकृति गंधता होती है अपन के पास में, उसका होती है ये जब बरसात के दिन होते हैं। आपने विकृति गंधता को देखा होगा, जब बरसात होती है तब अचारों पर या खाने पीने की चीजों पर क्या चढ़ जाती है, फफूंदी चढ़ जाती है। तो उसी क्या कहलाती है, वही क्या कहलाती है अपन के पास में, विकृति गंधता कहलाती है। विकृति गंधता कब जमती है भाई साहब, बरसात के दिनों में खराब होता है कोई पदार्थ होता है, जब जैसे कि मेरे पास में अचार किसमें डूबा रहता है, तेलीय पदार्थों में, खाने योग्य होता है। समझ गए भाई। ठीक है, तो बसा युक्त तथा अथवा या तथा तेलिए खाद्य पदार्थों युक्त, वसा युक्त तेलिए युक्त खाद्य पदार्थों में वायु के संपर्क में आने पर
आने पर तो अपन के पास में आएगा तो कैसा हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। अपचयित होना, अपचयित होना ही क्या कहलाएगा अपन के पास में, अपचयित होना ही विकृति गंधता कहलाता है। क्या कहलाता भाई साहब, विकृति गंधता कहलाता है। आगे बात समझ में, यदि कोई खाद्य तेलीय खाद्य पदार्थ है और बरसात के दिनों में रखा है तब उसमें क्या आ जाती है, खाने के उसमें स्वाद में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाती है। ठीक है भाई साहब, इसकी स्वाद एवं गंधीय अप्रिय होने लगती है, अपन के पास में क्या होने लगती है, स्वाद, जिसके परिणाम स्वरूप आप और भी कह सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, अपचयित होना ही, अथवा ऐसे और कह सकते हैं, अथवा आगे देखो, तथा इसके परिणाम स्वरूप, इसके तथा ऐसे लिख लो, तथा इसके परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थ कैसे हो जाते हैं, अप्रिय, मतलब स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। स्वाद, खाद्य पदार्थ लिख लो आप, ऐसा करो, खाद्य पदार्थ स्वाद में अप्रिय हो जाते हैं, उसे क्या कहेंगे अपन, विकृति गंधता कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, विकृति गंधता कहेंगे। अब देखो विकृति गंधता के कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसके रोकने के उपाय है अपन के पास में। तो देखो अपन इसके पास में जो रोकने का उपाय, अगला देखो रोकने के उपाय। अब रोके कैसे भैया, देखो ये खाद्य पदार्थों में क्या लगी वो तो आ गई, लेकिन रोकेंगे कैसे अपन के पास में। तो देखो जो खाद्य पदार्थ होते हैं अपन के पास में, पहला काम क्या होता है अपन के पास में, वायु रोधी पैकिंग करके। क्या भाई साहब, वायु रोधी पैकिंग करके। अगला जो है अपन के पास में शीतलन द्वारा, मतलब शीतलन द्वारा। अगला जो है अपन के पास में, अगला देखो क्या है अपन के पास में, अगर और किस प्रकार से बचा सकते हैं हम, चिप्स एवं कुरकुरे में, चिप्स व कुरकुरे में, कुरकुरे के पैकेटों में, ऐसे कर लो, कुरकुरों के पैकेट में नाइट्रोजन, क्या भाई साहब, नाइट्रोजन गैस द्वारा। ओके भाई साहब। अगला जो है अपन के पास में प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, किसका, ऑक्सीकारक का उपयोग करके। ठीक है भाई साहब, ये आपके पास में क्या है, आप इस प्रकार से जमा सकते हैं। अब इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि चिप्स एवं कुरकुरे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखो चिप्स एवं कुरकुरे में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और क्यों भरी जाती है, क्योंकि जो वायु रोधी या मतलब अपन के पास में विकृति गंधता से बचाने के लिए रोकी जा सकती है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब देखो ये क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया। अब देखो अपन बीच के क्वेश्चन और थोड़े बहुत अपन के पास में क्या रह गए, अपन के पास में प्रयोग रह गए मैग्नीशियम रेवंट वाला। अब देखो हम इनके प्रयोग के बारे में और पाठ्य पुस्तक के आधार के बीच के जो क्वेश्चन रह गए उनके बारे में